नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एएसबी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट हिंदी की। तो एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट जो है हिंदी की, आज से रिवीजन क्लासेस आपकी शुरू हो रही हैं। तो पहली क्लास जो है हिंदी की प्रैक्टिस सेट की, जिसमें हम बात करेंगे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके जो एसएससी जीडी की मतलब पेपर होगा, उसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अध्याय के हिसाब से कितने प्रश्न आते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है वाक्यांश के लिए एक शब्द। मान के चलिए 3 से 2 क्वेश्चन ये आएंगे। रिक्त स्थान 2 क्वेश्चन लगभग आएंगे। और तीसरा है वाक्यांश प्रति स्थान, तो 1 क्वेश्चन लगभग आएगा। विलोम शब्द आपका 1 क्वेश्चन लगभग आएगा। सर्वनाम आपका 1 क्वेश्चन लगभग आएगा। विशेषण से 1 क्वेश्चन आएंगे। वर्तनी शुद्धि वर्तनी शब्द शुद्धि 1 क्वेश्चन लगभग आएगा। आगे आपका जो है पर्यायवाची शुद्ध शब्द, तो इससे 2 क्वेश्चन आएंगे। वाक्य शुद्धि, यहाँ पे शब्द की शुद्धि है, यहाँ पे पूरे वाक्य की शुद्धि, लगभग 2 क्वेश्चन आएंगे। मुहावरे में लोकोक्ति 1 क्वेश्चन आएगा। और गद्यांश से, जिसमें आपके ज़्यादातर रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन पूछते हैं, तो 5 जो है प्रश्न यहाँ से आएंगे। चलिए आगे बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 1, एसएससी जीडी 2023 का प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं राजस्व। राजस्व में जैसे आपका कर हो गया और टैक्स वगैरह, टैक्स को ही कर कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें ही राजस्व में ही आती हैं। अगला बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। तो किसी पदार्थ या राज्य का एक दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है विलय। जब एक पदार्थ या राज्य जो है दूसरे राज्य में मिल जाता है, तो उसे विलय कहते हैं। तो विलय जो शब्द है, ये आपका उपयुक्त शब्द है इसके लिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द दीजिए। जैसे वाक्य है आपका, बिना स्वार्थ के काम करने वाला, तो बिना स्वार्थ के जो काम करता है उसे निस्वार्थी कहते हैं। लेकिन अगर वर्तनी में ये चीज़ देखा जाए तो निस्वार्थी शब्द गलत होगा, क्योंकि निस्वार्थी कोई शब्द ही नहीं होता है, निस्वार्थ शब्द होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति एकार्थी शब्द युग्म से करिए। अब जैसे यहाँ पे है, साहसी व्यक्ति डैश हो जाता है कछुआ डैश चर जीव है। अभी यहाँ पे आप जो है जिसमें यूज करेंगे, जैसे जिसमें भय हो, तो साहसी व्यक्ति भय, जिसमें भय हो जाता है, यहाँ भय हो है ही, ये सरासर गलत हो गया। दूसरा नंबर था अभय और उभय। तो निस्वार्थी व्यक्ति जो होता है, निस्वार्थी व्यक्ति अभय हो जाता है कछुआ उभय चर जीव है। कछुआ हो गया, सांप हो गया, मेढक हो गया, ये सारे आपके उभयचर जीव हैं। तो इसका सही आंसर है अभय और उभय। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, हिमालय की चोटियाँ डैश करती हैं। राई का पहाड़ करती हैं? जी नहीं। गगनचुंबी हैं? जी नहीं। आसमान से बातें करती हैं? जी हाँ। हिमालय की चोटियाँ जो है आसमान से बातें करती हैं, आसमान को चूमती नहीं। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित शब्दों को उचित शब्द में बदलें। ठीक, भरत को कैकेयी की करनी पर करुणा हुई, तो करुणा शब्द को उचित शब्द से बदलना है। करुणा का मतलब आपका हो गया कि किसी, जैसे पश्चाताप वगैरह हो गया, तो पश्चाताप नहीं है। दया मतलब ये अलग सेंटेंस में आ जाता है, दुख ये अलग हो जाता है। क्षोभ मतलब व्याकुलता, करुणा मतलब एक दया का ही रूप है, लेकिन वो दया नहीं है। किसी का विक्षिप्त शरीर देख के हमको करुणा आती है, तो उसी प्रकार से क्षोभ शब्द का अर्थ होता है व्याकुलता। तो इसको उचित शब्द से यह बदला जा सकता है, क्योंकि अगर हम पश्चाताप कर देंगे, दया कर देंगे या दुख कर देंगे, तो यहाँ पे शब्द रखने पे कैसा होगा? भरत को कैकेयी की करनी पर पश्चाताप हुई नहीं, दया हुई नहीं, दुख हुई, शब्द ही गलत हो जा रहा है। क्षोभ हुई, व्याकुलता हुई, ये चीज़ जो है सही है। अगला आपका क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप कब आए? आप कब आयो, देखिए यहीं गलत हो गया। आप कब्बे आए, आप कब आया, तो ये तीनों क्वेश्चन गलत हैं। और आपका जो सही है वो आपका आप कब आए। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वाक्य है, एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। तो यहाँ पे शुरू से ही देखिए, अगर एक मेरे कह रहा है, अगर वो केवल मेरे ही कहता तब भी तो हम जानते कि हाँ एक ही छात्र है, मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने। अब वो ये कहता है मेरे प्रिय मेधावी छात्रों ने, तब जो है एक लगाना जरूरी था, तब जो है यहाँ लगाते एक मेरे प्रिय छात्र ने अच्छा नाम कमाया। लेकिन यहाँ पे इसका कोई मतलब ही नहीं, मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया, तो इससे आपको पता ही चल जा रहा है कि जो है एक इसमें लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन, इसका अशुद्ध वाक्य कौन सा है? एक मेरे।
अगला आपका है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। पूर्ण स्वस्थ के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। शुरुआत में ही आपको दिख रहा है पूर्ण स्वस्थ के लिए, तो स्वस्थ नहीं होता है, ये स्वास्थ्य होता है। पूर्ण स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ जो होता है वो स्वास्थ्य होता है। तो कौन सा इसमें अशुद्ध भाग है? तो ये है पूर्ण स्वस्थ, यही अशुद्ध भाग इसका है, इस वाक्य का। आगे है लेने के देने पड़ना। ये बहुत ही हमारा जो है ऐसी लोकोक्ति है, ऐसा मुहावरा है जो कि आम बोलचाल की भाषा में आता है। लेने के देने पड़ेगा, मतलब इसका क्या अर्थ होता है कि लाभ के बदले हानि। लेने के देने का मतलब ये है कि मैं कुछ लेने गया और लेने की जगह हमको देना पड़ गया। लाभ लेने गया था, हमें हानि मिल गई। मैं उससे कुछ पैसे लेने गया था और मुझे खुद ही पैसे देने पड़ गए। इस तरीके से होता है। कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुबेर मतलब किन्नरपति। कुबेर जिनके पास धन है उन्हीं को कुबेर कहते हैं। तो धनपति, यक्ष, ये तीनों इसके पर्यायवाची हैं। इसी के साथ साथ पर्यायवाची भी याद करते चलिएगा। कुबेर शब्द का पर्यायवाची जो है किन्नरपति, धनपति, यक्ष है। और मुनि शब्द जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाथ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कर, ये इसका पर्यायवाची है। पाणी, इसका पर्यायवाची है। बाहु, इसका भी पर्यायवाची है। दंत जो है ये दांत एकदम अलग है, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। नत्या ने सुमति की बहुत भर्त्सना की। उक्त वाक्य में प्रयुक्त भर्त्सना के स्थान पर विलोम शब्द क्या होगा? भर्त्सना का विलोम शब्द जो है हमको बताना है। विलोम शब्द जो भर्त्सना का मीन होता है आलोचना, बुराई या निंदा। तो इसमें से एक ही केवल ऑप्शन दिख रहा है प्रशंसा। इसका विलोम जो है भर्त्सना का प्रशंसा हुआ। अगर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए बड़ा सा विलोम शब्द पूछने के लिए, तो अगर वो डायरेक्ट पूछता भर्त्सना, तो आप जो है हो सकता है कंफ्यूज हो सकते थे। लेकिन अगर उसने इतना बड़ा जो है सेंटेंस दे दिया तो ये आपके लिए बहुत ही आसानी हो गई। किसी एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। किसी एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए संख्यावाचक विशेषण क्या है? जिसमें कुछ संख्या दी गई हो। संख्या अगर आ गया तो मान लीजिए उसमें संख्या दिया गया होगा। तो दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव हो गए। अधिक मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, तो संख्या यहाँ हो गया। अगला है हमारी बगिया में कुछ अधिक वृक्ष है। कुछ अधिक मतलब कुछ तो होंगे, 2 4 5 6 8 10, तो संख्या हो गया। महात्मा गांधी बहुत थोड़े कपड़े पहनते हैं। थोड़े मतलब लोग 3 4 पहनते होंगे, तो ये वो 1 2 पहनते हैं। यहाँ पे अगला आता है 90 के काले बाल हैं। यहाँ पे कोई जो है आपको संख्या या ऐसी कोई चीज़ नहीं दिख रही है जिससे जो है संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग उसमें हो रहा है। तो ये सब, ये जो है 90 के काले बाल, ये ऑप्शन सही है। अगला है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। क्या, कौन सा वाक्य? तो सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला ही सर्वनाम कहलाता है। और सर्वनाम में आपका संख्यावाचक सर्वनाम कौन सा होता है? तो संख्यावाचक जो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम जो होता है, जो सर्वनाम संज्ञा के शब्दों के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं। ठीक है, जो काम है इसका संज्ञा के स्थान पे आना वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन शब्द को जो वाक्य है उसको प्रश्नवाचक भी बना देगा। ये उसको प्रश्नवाचक भी बना देगा। तो यहाँ पे देखते हैं, वह मूर्ख कितने की है? वह मूर्खता किसने की है? ठीक है, इसमें पूछा क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। वह मूर्खता किसने की है, ये पूछ रहा है प्रश्नवाचक किसने की है, बताओ किसने की है, तो ये हो गया। दूसरा है किसी ने जोर से चित्कार की। इसमें कोई किसी से प्रश्न नहीं पूछ रहा है। अगला है संसार का संचालन और नियमन कौन करता है। इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है यह गाड़ी किसकी है। इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह गाड़ी किसकी है। तो यह इसमें जो है जो सही ऑप्शन होगा वो दूसरा होगा, किसी ने जोर से चित्कार की। तो ये पूछा नहीं जा रहा है, ये बताया जा रहा है किसी ने जोर से चित्कार की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, ये 5 क्वेश्चन जो आते हैं आपका गद्यांश से, तो गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद जो है इसका आंसर देना है। आज का जीवन डैश से भरा हुआ है। महत्वपूर्ण और अनिवार्य डैश को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। महंगाई बहुत डैश गई है। इसके साथ बच्चों से लेकर डैश तक की आवश्यकताएं इतनी अधिक हो गई हैं कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को धनोपार्जन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। घर और अपनों के लिए समय ही नहीं होता है। जीवन संघर्ष का डैश बन गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला जो है इसमें आता है जीवन, आज का जीवन डैश से भरा हुआ है। तो आज का जीवन जो है किससे भरा हुआ है? 16 नंबर क्वेश्चन में कार्य से भरा हुआ है, सदस्यों से भरा हुआ है, भागदौड़ से भरा हुआ है या खेलकूद से। तो आज का जीवन जो है भागदौड़ से ही भरा हुआ है। अगर हम जो है धनोपार्जन के लिए संघर्ष करते हैं तो भागदौड़ करेंगे तभी तो काम होगा।
तो आज का जो दौर है वो जीवन है जो भागदौड़ से भरा हुआ है। दूसरा नंबर आता है आपका, महत्वपूर्ण और अनिवार्य डैश को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। तो क्या करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है? अवसर करने में, घटना करने में, भावना करने में, आवश्यकताओं। तो महत्वपूर्ण एवं क्या है? महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, तो दूसरा नंबर आवश्यकताओं, ये सही हो गया है। अगला जो है, अगला आता है आपका, महंगाई बहुत डैश गई है। तो महंगाई क्या हो गई है? बढ़ गई है। महंगाई जो है बढ़ गई है आपकी। ठीक, अगला है, इसके साथ ही बच्चों से लेकर डैश तक की आवश्यकताएं इतनी अधिक हो गई हैं कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को धनोपार्जन के लिए बाहर जाना पड़ता है। बच्चों से लेकर और किसकी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं? तो इसके लिए आप यहाँ देखते हैं, बच्चों से लेकर सरकार, यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, बाहर कोई मतलब ही नहीं, किसी की भी कोई मतलब नहीं, बच्चों और बूढ़ों की आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई हैं कि धनोपार्जन के लिए बाहर जाना पड़ता है। घर और अपनों के लिए समय ही नहीं होता है। जीवन संघर्ष का डैश बन गया है। जीवन संघर्ष का क्या बन गया है? जीवन संघर्ष का प्रकार जी नहीं, सहायक जी नहीं, पर्याय, पर्याय ये सही है। जीवन जो है संघर्षों का पर्याय बन गया है। ठीक है, तो आज का जो है प्रैक्टिस सेट, इसमें 20 क्वेश्चन थे, जो कि बहुत ही एसएससी जीडी में देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगा के वहाँ पे क्वेश्चन में बैठे हैं पेपर देने। और ये 2022 के क्वेश्चन हैं, 2022 के आए हुए क्वेश्चन हैं, पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप देख लीजिए कितना जो है आसानी से आता है, बस केवल थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। बहुत आराम से पढ़ के जाएंगे। प्रैक्टिस सेट ही लगा के, अगर ये सारे प्रैक्टिस सेट आप लगा के जाते हैं तो बहुत आसानी से आप जो है इसमें अब 20 क्वेश्चन में 19 तक सही कर ले जाएंगे, 18-19 तक। तो आज का जो है जो होमवर्क है वो है, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो इसमें जो है रेखांकित उज्जवल शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। उज्जवल शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बनाना है। और मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।